किसी भाषण में कल चमरा लिंडा कह रहे थे कि ईसाई और सरना एक है। चमरा लिंडा जी, जिस दिन सरना आदिवासी को यह पता चल जाएगा कि हमारा 42% सरकारी हक और अधिकार ईसाई समुदाय के लोग खा रहे हैं, जानते हैं उस दिन प्रलय आ जाएगा। जिस दिन सरना आदिवासी को ये पता चल जाएगा कि हमारा शोषण ईसाई आदिवासी लोग कर रहा है, उस दिन प्रलय आ जाएगा। और आप ये कहना भूल जाइएगा कि ईसाई और सरना एक है। अभी तक सरना आदिवासी को ये 100% पता नहीं चला है कि हमारा हक और अधिकार कौन खा रहा है, लेकिन ये वास्तविकता है। सरना आदिवासी का हक और अधिकार, नौकरी चाकरी, सरकारी सुविधा में 42% ईसाई आदिवासी खा रहा है। जिस दिन सरना आदिवासी ये जान जाएगा कि उसका सरना आदिवासी का हक और अधिकार 42% ईसाई आदिवासी खा रहा है, उस दिन प्रलय हो जाएगा, जान लीजिएगा। किसी जगह मैंने एक बैनर में लिखा हुआ देखा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का श्री केशव महतो जी का फोटो बड़ा बड़ा लगा हुआ था। कांग्रेस का बैनर था और उसमें बड़े प्यार से ये लिखा हुआ था कि जनजाति होने का कुड़मी समाज में प्रमाण है, कुड़मियों को एसटी सूची में शामिल करें। ये कांग्रेस का बैनर था और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो जी का बड़का सा फोटो लगाया हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था जनजाति होने का कुड़मी समाज में प्रमाण है, कुड़मियों को एसटी सूची में शामिल करें। सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, दिखने में भी बैनर में बहुत अच्छा लगा। बात सुनने में बहुत अच्छा लगा, देखने में भी अच्छा लगा। बल्कि केशव चाचा यह बोलने में भूल गए कि खुद अभी झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। केशव चाचा खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। झारखंड सरकार में उनका 16 विधायक है। झारखंड सरकार में उनका 4 मंत्री है, जिसके सहयोग से हेमंत दादा का सरकार चल रही है। अगर केशव चाचा में हिम्मत है तो झारखंड में कुड़मी मुद्दा को पास कराइए विधानसभा में, और हेमंत दादा को बोलिए कि कुड़मी को एसटी नहीं तो झारखंड सरकार में कांग्रेस का भागीदारी नहीं है। हिम्मत नहीं है क्योंकि आप लोभी हैं। आप अभी सत्ता का मलाई खा रहे हैं, बोलिएगा भी कैसे, जबकि ये वास्तव है कि झारखंड सरकार में आपका 16 विधायक है, 4 मंत्री है, फिर भी आपको ये हेमंत दादा को कहने की हिम्मत नहीं है कि हेमंत जी झारखंड विधानसभा में कुड़मी मुद्दा को पास कीजिए और केंद्र सरकार को भेजिए। शायद आप ये बोलिएगा ना तो आपको लतिया के भगा देगा। केशव चाचा जी, कोई भी चीज़ बोलने से और कुड़मी को बोका बनाने से पहले आप थोड़ा सा सोच लीजिए। बहुत दिन आपका कांग्रेस कुड़मी को बोका बनाया है, धूर्त बन समझा है, मूर्ख समझा है, और कितना दिन आप कुड़मी को बोका बनाइएगा। मैं अभी खूब बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, है आप में हिम्मत केशव चाचा जी। आप तो झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं।
वर्तमान झारखंड सरकार में आपका 16 विधायक है, जिसमें से झारखंड सरकार में आपका 4 मंत्री है। बोलिए आप हेमंत दादा के सरकार को कि झारखंड विधानसभा में कुर्मी का मुद्दा पास कीजिए, नहीं तो झारखंड के जो कांग्रेस है वो अपना समर्थन वापस ले लेगा। है हिम्मत? नहीं है। ऐसा कीजिएगा तो हेमंत दादा आपको लपटिया के भगा देगा, हो सके कि कांग्रेस भी आपको भगा देगा। खाली आप लॉलीपॉप देना चाहते हैं कुर्मी को। 75 साल से कुर्मी को बोका बनाए हैं। आप ही की सरकार, आप ही के प्रधानमंत्री, आप ही के गृह मंत्री सन 1950 में, सन 1951 में हमारे कुर्मी को बोका बनाया। यह कहकर बोका बनाया कि जो कुर्मी लिखा हुआ है ये प्रिंट मिस्टेक है। आपका प्रधानमंत्री ने खुद बोला था। उस समय हमारे जो भी पूर्वज कुर्मी नेता वहाँ गए थे लोकसभा में। आपके गृह मंत्री, हमारे देश का गृह मंत्री जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला जाता है, उन्होंने कहा था कि कुर्मी को जो कुर्मी लिखा गया है ये प्रिंट मिस्टेक है, उसको सुधार किया जाएगा और गेजेट में पब्लिश किया जाएगा। लेकिन कभी नहीं हुआ वो। तो पहला बोका तो आप वहाँ पर आपने बनाया है। कुर्मी, बहुसंख्यक कुर्मी समाज को आप लोग धोखा दिए हैं। और उस समय जो कांग्रेस धोखा दिया है देश आज़ाद होने के बाद, उसको कुर्मी अभी भी झेल रहा है। और अभी भी आप बैनर में छपवा रहे हैं कि कुर्मी को एसटी सूची में शामिल होना चाहिए। हटाया किसने? आप ही लोग का सरकार ने, आप ही लोग ने, कांग्रेस ने। और भुगत कर रहा है बहुसंख्यक कुर्मी समाज। और अभी भी आप बोका बना रहे हैं। चाचा जी, थोड़ा सा भी आप में मानवता है, थोड़ा सा भी आप में हिम्मत है, थोड़ा सा में आप में कुर्मी का अगर जीन है, अगर आप कुर्मी हैं तो ये 75 साल में जो भूल हुआ है उसको सुधार कर कीजिए। और अभी बहुत अच्छा मौका है, झारखंड विधानसभा में हेमंत दादा को पास कराइए। क्योंकि जब हेमंत सरकार और ये हेमंत दादा हमारी जो भी मुख्यमंत्री हैं, ये विपक्ष का नेता हुआ करते थे रघुवर सरकार में, तब उन्होंने भी साइन किया था कि कुर्मी के ऊपर जस्टिफाई नहीं हो रहा है, इसलिए कुर्मी को एसटी सूची में सूचीबद्ध होना चाहिए। आपको 5 साल का सरकार पार हो गया, फिर अभी 5 साल का सरकार आपका चल रहा है। और अभी आप खुद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है केशव चाचा जी। और आपको ये बोलने में थोड़ा भी तो शर्म होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि कुर्मी को शामिल होना चाहिए, तो कराइए शामिल। कौन मना किया है आपको? रोका किसने है? किसी ने तो आपको रोका नहीं है। और आपके पास अभी सरकार में आधा भागीदारी है, झारखंड सरकार में आपका आधा भागीदारी है, आधा मंत्री आपका है, 16 विधायक आपका है। और आप बैनर में छपवा रहे हैं कुर्मी को एसटी सूची में शामिल होना चाहिए, जबकि आप ही के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज प्रधानमंत्री, उस समय हमारे जो कुर्मी के वर्तमान नेता लोग ये बात उठाया था लोकसभा में कि कुर्मी को कुर्मी कहना गलत है और लिखा हुआ जो है कुर्मी ये गलत है, इसमें सुधार होना चाहिए। आपका ही प्रधानमंत्री, आपका कांग्रेसी नेता और हमारे देश के पहला प्रधानमंत्री ये कहकर टाल दिया था लोकसभा में कि ये प्रिंट मिस्टेक है, इसको सुधार किया जाएगा और गैजेट में इसको पब्लिश किया जाएगा। अभी तक नहीं हुआ और फिर 2025 में भी आप बोका बना रहे हैं। थोड़ा शर्म कीजिए केशव चाचा जी, थोड़ा शर्म कीजिए और थोड़ा सा मानवता निभाइए।
कुर्मी समस्या का समाधान अगर नहीं हो रहा है, उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी है। अभी भी और देश आज़ाद होने के बाद भी कुर्मी को किसी ने धोखा दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। कुर्मी को किसी ने दिया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है। कुर्मी को किसी ने धोखा दिया है तो हमारा देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और अभी भी कांग्रेस पार्टी धोखा दे रही है झारखंड में। खाली बड़ा बड़ा बैनर छपवा रही है कि नहीं, कुर्मी को आदिवासी सूची में, एसटी सूची में शामिल होना चाहिए, और आपका बड़का सा फोटो लगा दिया जा रहा है। शर्म कीजिए केशव चाचा जी, शर्म कीजिए। और अगर थोड़ा सा भी कुर्मी का खून दौड़ रहा है या सत्ता लोभी नहीं है, मलाई का लोभी नहीं है, तो हेमंत दादा को प्रेशराइज कीजिए। यही आपका मानवता होगा और एक आपको भतीजा के नाते मेरा ये सुझाव होगा।